Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो guys, आज की वीडियो में मैं मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं एंड व्हाट यू कैन डू एज अ रिटेलर। तो आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि आई बुक्ड 116% इन दिस स्टॉक इन 5-6 मंथ। तो उस टाइटल का जो मैं मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं उससे क्या लेना देना है, उस टाइटल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट के करंट बिहेवियर से। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा। तो जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वो दूसरा मॉनिटर पे है, जो मॉनिटर ऐसे रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी। तो आपको ये दिख रहा होगा मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। तो यार जो भी लोग इस चीज को मैनिपुलेशन कहते हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता मार्केट में। ऐसे लोग थे हैं और रहेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप की वॉलेटिलिटी इज नेसेसरी फॉर बिग प्लेयर्स टू मेक मनी। क्योंकि सारे बिग प्लेयर ऑल टाइम हाई प्राइस को चेज नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग मोमेंटम ऑलवेज। उनकी बास्केट ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो उनके पास मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजीज भी होती हैं। एंड जो स्ट्रेटेजी मैं मार्केट में ट्रेड करता हूं, ऐसी मूवमेंट में दो स्ट्रेटेजीज प्रिंट मनी। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल रिटेल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मतलब मेरी फुल टाइम जॉब एज अ क्वांट ट्रेडर है, तो एज अ बिग प्लेयर जो स्ट्रेटेजीज हम ट्रेड करते हैं, ऐसी मार्केट की वॉलेटिलिटी में जनरली दो स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। कमाती क्या, वो लिटरली पैसा छापती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हो बिकॉज एज अ रिटेलर्स यू कैन नॉट बीट बिग प्लेयर्स। आप पावरफुल प्लेयर्स की टेक्नोलॉजी, उनके दिमाग, उनके पैसे को कॉपी नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो इंट्राडे में कोई भी रैंडम चुन्नी मुन्नी स्ट्रेटेजी लगाना बंद कर दो। एक्सपायरी ट्रेडिंग करना मेरे अकॉर्डिंग इज नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। तो अच्छा, अगर हम बंद कर दे तो फिर करे क्या। आपने तो बोला 6 महीने में आपने 116% रिटर्न बनाए हैं, जिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है। तो लेट मी शो यू माय पीएनएल। मैं जीरो धा पे गया एंड या ये मैंने लोड करके पहले से लिखा हुआ है। तब मेरा कैपिटल छोटा हुआ करता था। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने लगभग, जब वो 180 रुपए का था उज्जीवन, मैंने 181 रुपीज के प्राइस पे 42,000 डाले थे एंड 116% के रिटर्न में बना के निकल गया था। मोर देन 100% के प्रॉफिट मैंने किए थे। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मत इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करें। आपने 100% रिटर्न निकाल लिए ना, अब तो जीवन बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अब ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आज करंट मार्केट में हम बाय करें और जो एक साल बाद हमें पोटेंशियली 100% के रिटर्न दे पाए। तो आज की वीडियो में वही एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा कि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए रिटेल ट्रेडर इंट्राडे में जो है टाइम पास करना बंद कर देना चाहिए। इंट्राडे बहुत ज्यादा मुश्किल गेम है एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू आर डूइंग इंट्राडे रिटेलर, देर इज 100% प्रोबेबिलिटी दैट यू आर ईदर इन लॉस करेंटली और यू विल लूज मनी इन फ्यूचर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और आप नहीं सुधरे, तो या तो ऑलरेडी आप लॉस में होगे या फ्यूचर में आप बाय डिफॉल्ट लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। इंट्राडे इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर रिटेलर्स। तो सर मार्केट ओवरऑल भी खराब है, हम यहाँ पे क्या करें। तो यार आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में स्टॉक्स या तो सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं। दुनिया डायलॉग मारेगी मार्केट के खराब है, अभी जो है कंडीशन खराब है, हमें कोई स्टॉक बाय नहीं करनी चाहिए। इग्नोर देम। जब मार्केट ऊपर से 15-20% गिरती है ना, अभी तो कुछ भी नहीं गिरी, अभी तो केवल कितने परसेंट गिरी है, लेट मी चेक। अभी केवल 12% गिरी है एंड स्टिल मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर उन ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदना चाहिए एंड जब वो आपको टेक्निकल टारगेट देंगे, आपका जो भी स्ट्रेटेजी का होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो करेंटली आप ऐसा कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हो? एक स्टॉक है जिसमें मैं बहुत 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 ज्यादा बुलिश हूं। उस स्टॉक का मैं आपको फंडामेंटल भी शेयर करूंगा आज की वीडियो में, टेक्निकल भी शेयर करूंगा एंड मैंने उस स्टॉक को मोर देन 10 लाख रुपए का बाय किया हुआ है। आई एम दैट बुलिश इन दैट कंपनी। बाय द वे 10 लाख इज जस्ट 5% ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो मैंने केवल 5% का ही रिस्क लिया है। नो मैटर हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर इन अ कंपनी, किसी भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा पैसे लगाना कभी भी एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता है। तो आज का जो स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक क्यों इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करंट प्राइस पे? वैसे मेरे टेक्निकल टारगेट इसके 450 हैं, लेकिन 450 को इग्नोर करते हैं। बेयर मिनिमम बंधन बैंक करंट प्राइस इज 150, यहां से डबल होने का पोटेंशियल क्यों रखता है, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इट्स मिड कैप कंपनी। लगभग 24,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जो 24 से 50,000 करोड़ जाने तक की पोटेंशियल रखती है काफी इजीली। बैंक का पी रेशियो केवल 8.6 है, जो कि काफी लोअर साइड पे है, क्योंकि ऐसे बैंक जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इनका पी रेशियो जनरली 15-20 के अराउंड ट्रेड करता है। तो 8.6 का पी रेशियो इज अगेन ऑन अ लोअर साइड।
बुक वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बुक वैल्यू अगर ज्यादा हो तो अच्छी बात होती है, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है। अगर किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी की बुक वैल्यू करंट प्राइस से बहुत ज्यादा है, देर माइट अराइज सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब बुक वैल्यू को हम देखेंगे ही नहीं, अभी हमारे काम का नहीं है। डिविडेंड यील्ड किसी काम की नहीं है। आरओसी, आरओसी में देखो यार, मैं अगर 10-12% से ऊपर का आरओसी हो तो उसको मैं गुड इनफ मान लेता हूं। 10 से कम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गिवन की स्टॉक प्राइस कितना गिरा हुआ है, मैं 7% आरओसी को भी एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन या 10-12% से ऊपर होता तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, डेट इक्विटी, हम बैंक के केस में डेट इक्विटी नहीं देखते हैं, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज का नेचर होता है लोन लेके लोन देना। आई रिपीट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज का नेचर होता है लोन लेके लोन देना। तो बैंक के केस में डेट टू इक्विटी को कंसीडर करने का कुछ खास सेंस होता नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बैंक के केस में आरओसी भी बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाती है। बैंक्स के केस में हमें आरओई देखना होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। जनरली ये 15% से ऊपर हो बैंक्स में तो मेरे को डिसेंट लगता है। यहां पे भी 10% के आसपास है तो ओके मान के चलेंगे, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन प्राइस दैट इज इट इट हैज। ठीक है, तो यहां पे फाइनेंशियल में कोई भी कमी नहीं है। अगर प्राइस पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो अगर मैं एक बार क्वार्टर ओवर क्वार्टर की ग्रोथ देखूं, सितंबर क्वार्टर में कंपनी के 5,500 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स हैं। इससे पहले सितंबर में कितने थे? बाय द वे, आप जब भी कंपनी के प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं तो करंट क्वार्टर को पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए, पिछले क्वार्टर से नहीं। कई लोग बोलेंगे सर 1,000 करोड़ से गिर के प्रॉफिट 900 करोड़ हो गए हैं, विदाउट इवन सीइंग कि जून क्वार्टर जनरली इनका जो है बेटर रहता है। तो हमें जो है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने की बजाय पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो अगर मैं 2021 से शुरू करूं, रेवेन्यू 3100 करोड़ बढ़ के 3700 करोड़, बढ़ के 4500 करोड़, बढ़ के 5500 करोड़, कंसिस्टेंट इनके रेवेन्यू अप 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 जा रहे हैं। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 2021 में कोविड के चलते लॉस था अच्छा खासा, एंड इन्होंने अपनी बुक्स भी थोड़ी बहुत क्लीन की होंगी, एनपीए को राइट ऑफ किया होगा, उस वजह से लॉस था। देन सितंबर में इनके प्रॉफिट वाज जस्ट 200 करोड़, देन प्रॉफिट वाज 721 करोड़, देन प्रॉफिट इज 937 करोड़। तो इनके प्रॉफिट अभी तक के ऑल टाइम हाई प्रॉफिट हैं अगर मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूं तो। सिमिलरली ऑन ईयरली टाइम फ्रेम, अगर मैं ईयरली रिजल्ट्स को भी स्टडी करना चाहूं तो रेवेन्यू ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट हुए थे, 1500 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6.5, 10, 12, 14, 16, 18, 20। भाई हर साल कंपनी अपने सेल्स बढ़ा रही है, हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है। व्हाट एल्स डू यू वांट? इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। एक मंत्र लिख लो कहीं पे, फ्यूचर में काम आएगा। जब भी किसी भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो उसका प्राइस जनरली ऑल टाइम हाई पे जाता ही जाता है, सूनर और लेटर। 1-2 साल का समय लग जाता है कभी कभी, लेकिन उसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता। बाय द वे, सेम बात मैंने 2-4 साल पहले, 2-4 साल भी ज्यादा कह रहा हूं मैं, 2 साल पहले आई थिंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बोली थी। एक बार देखे तब वो कहां था। मतलब देखो, मैं यहां पे अपना पैसा डबल कर चुका हूं। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैंने इस रेंज में कहीं बाय किया था, मेरे खरीदने के बाद हल्का सा डाउन भी हुआ होगा, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद मेरे को 116% का गेन मिला, मैं यहां कहीं एग्जिट कर गया। मैंने लगभग नीचे खरीदा, लगभग ऊपर भेजा। एज अ रिटेलर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर पोर्टफोलियो इज ग्रेट कंपनीज को लगभग नीचे खरीदो, रूल्स के अकॉर्डिंग लगभग ऊपर बेचो, रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उज्जीवन में मैंने सेम काम किया। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन जो कंडीशन उन दिनों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की थी कि बैंक का प्राइस ऊपर से धूल चाट रहा था, लेकिन बैंक के फाइनेंशियल्स पर फैबुलस, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे थे, सेल्स ऑल टाइम हाई पे थे। एंड सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज आज की तारीख में बंधन बैंक के साथ है। बंधन बैंक के भी प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। ठीक है, इसमें कैश फ्लो ऑपरेशन हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। रिटेल होल्डिंग केवल 20% है, अगर मैं इसको प्लस पे क्लिक करूं तो, या पब्लिक की होल्डिंग 21% है, मतलब मेजोरिटी, लगभग 80% ऑफ द स्टेक पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। अगर 80% ऑफ द स्टेक पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है तो सूनर और लेटर वो मेरे फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए शेयर प्राइस को वापस से ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पे अगर मैं बंधन बैंक का टेक्निकल चार्ट आपको दिखाना चाहूं तो जिस प्रकार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट धूल चाट रहा था एंड उसके बाद हमें 100% का गेन आया, सेम थिंग कैन इजीली हैपन, कैन हैपन नहीं, विल हैपन। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद बंधन बैंक एज वेल। मैंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज में इसको बाय किया हुआ है। ऊपर से ये बैंक मोर देन कितने परसेंट डाउन है?
70-80% डाउन है। एंड यहां से क्या मतलब बेयर मिनिमम इस प्राइस से ये ओके 200% की अपॉर्चुनिटी हो गई है। हाँ, मेरा मेन टारगेट 450 है, लेकिन अगर आप 450 ना भी मानो, आप एक साल भी वेट करते हो, तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस कंपनी, यहां से मिनिमम 100% का गेन आपको देखने को मिल सकता है। विद दैट बीइंग सेड, इट्स अ डिस्क्लेमर, आप जिस भी कंपनी में पैसा डालते हैं वो पैसा 100% प्रोबेबिलिटी उसकी होती है कि वो पैसा जीरो हो जाएगा, कंपनी अंदर से फ्रॉड कर रही होगी, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा होगा, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। इसलिए हम मतलब जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, उसी वजह से मैं किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा पैसा एलोकेट करने की सलाह नहीं देता। मैंने भी बंधन बैंक पे जितना पैसा एलोकेट किया हुआ है, दैट इज विद इन दैट रेंज। मेरे 5% के पोर्टफोलियो ही मैंने बंधन बैंक में एलोकेट किया है कि इसमें अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही होगी तो वो 5% जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी इजीली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं आप ऑल टाइम हाई की सोचो ही मत। ये रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रही है ना, जिस रेंज से यहां बार बार गिरता है, अगर मैं इस रेजिस्टेंस जोन तक भी लूं तो 125% का रिटर्न कहीं नहीं गया। तो यू कैन टाइप इन द चैट कि आपको इस तरीके की एनालिसिस कैसी लग रही है एंड व्हाट डू यू फील, क्या आपको सही में लगता है ये रिटर्न्स आ पाएगा, या हेमंत आप सपने ले रहे हो, वही सपने जो मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ लिया था जहां पे मेरा पैसा डबल हुआ था, वही सपने जो मैंने रेपको होम फाइनेंस के साथ भी लिए थे, एंड वहां पे भी मेरा पैसा क्लोज टू डबल हो चुका था। रेपको होम फाइनेंस में बता दिया, आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा कि मैंने ऐसे स्टॉक्स को, बंधन बैंक इज नॉट दी ओनली वन, मैंने और भी कई कंपनीज को इस तरीके से बॉटम की रेंज में बाय किया हुआ है, ठीक है। और अच्छा खासा पैसा मैंने बुक किया है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा मैंने यहां बाय किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर ही बाय कर लेता हूं, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि वी आर ऑलवेज बाइंग एट द बॉटम। आप लगभग नीचे खरीद के लगभग ऊपर भी बेचोगे ना, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। इसने 300% अप दिया है लोअर लेवल से, आप इस 300 में से 100% भी कैप्चर कर लो तो भी ठीक है। तो बंधन बैंक रेडी फॉर 100% पोटेंशियल। अगर आपने ये मिस किया तो बाद में मत बोलना कि सर अब बाय कर ले क्या, क्योंकि लोगों की यही आदत होती है कि जब स्टॉक टॉप पे जाता है तो उन्हें बोला जाता है बाय करो, जब स्टॉक बॉटम पे होता है उन्हें बोला जाता है बेचो। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अच्छी कंपनीज को, फंडामेंटली ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो प्लीज टाइप, आप थैंक यू टाइप कर सकते हो चैट में। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना यार, क्योंकि अकेले अकेले अमीर बनने में कोई मजा नहीं है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भेजते रहता हूँ कि आप भी देखो और सीखो। एंड मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ डिसीजन दैट आई एम मेकिंग इन माई पोर्टफोलियो। मेरे पोर्टफोलियो को इंट्राडे की वॉलेटिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एफएनओ भी करता हूं, वहां भी अच्छा पैसा बन रहा है, स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं, वहां भी अच्छा पैसा बन रहा है, एंड मैं इस तरीके के पोजिशनल ट्रेड्स भी लेता हूं जहां पे हम काफी अच्छा पैसा मार्केट में बना पा रहे हैं। इफ यू वांट टू लर्न मोर फ्रॉम मी तो आपको चैट में, डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू कि आप मेरे कोर्स के लिए कैसे एनरोल कर सकते हैं। बट कोर्स को साइड में रखो। Even if you take decisions like this in the market, you will make big money. I guaranteed you will make big money in the market. On that note, guys, bye bye. Take care. Happy investing. Bye bye.